अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक उस्ताद का आप सबको सलाम। मेरा सलाम कबूल करें। जैसे कि पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे बच्चों को अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, कैसे बच्चों को अपनी वालिदैन का अहमियत का एहसास होना चाहिए। वैसे ही आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि कैसे बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, कैसे बच्चे के एहसासात को समझना चाहिए और बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनको कैसे माँ बाप को टैकल करना चाहिए। ये वीडियो उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को आला मकाम पर देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को एक उस मुकाम पर देखना चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं कि बेटा तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है। तो उन माँ बाप के लिए है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम वाक़ईअतन रोशन करे। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी का मुकाम क्या होगा कि लोग अगर उसको बोलें और ये बोलें कि ये फलाने का बाप है, तो वो कितना ज्यादा खुश होगा कि मेरी निस्बत मेरे बेटे से है, यानी कि मुझे पहचाना जा रहा है मेरे बेटे के नाम से। तो उस बाप के लिए कितना ज्यादा खुशी का मुकाम होगा। तो ये वीडियो उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को आला मुकाम पर देखना चाहते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो का आगाज एक दुआ से करते हैं। रब्बि जअलनी मुक़ीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो सबसे पहले जो वालिदैन की जिम्मेदारी है वो अपने बेटा या बेटी का अच्छा नाम रखना है, अपने बेटे या बेटी का अच्छा नाम मुंतखब करना है। अच्छा नाम मुंतखब करना वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी और सबसे आखिरी जिम्मेदारी उनका निकाह करना है। वैसे तो जिम्मेदारी खत्म ही नहीं होती, लेकिन ये शरतन सबसे आखिरी जिम्मेदारी है कि उनका निकाह करना। और सबसे पहली जिम्मेदारी है कि उनका नाम अच्छे तरीके से रखना, उनका अच्छा नाम रखना, अच्छा नाम तजवीज करना। तो इसके बाद जो माँ बाप की जिम्मेदारी आती है वो अगर साहिब इस्ताअत हैं तो अकीका करना है। 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन अकीका करना है और उसी दिन नाम भी अनाउंस कर सकते हैं। और इसके बाद फिर माँ बाप की बेशतर जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। माँ बाप को माबूद ने खालिक हकीकी ने ऑटोमेटिक साइकोलॉजिस्ट बनाए। ऑटोमेटिक बच्चा अगर रो भी रहा हो तो माँ को पता चल जाता है कि ये किस वजह से रो रहा है। बच्चा हंस रहा हो तो माँ को पता चल जाता है। बच्चे को जिस चीज की भी नीड हो माँ को पता चल जाता है। तो माँ को ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिस्ट बनाए पैदा करने वाले ने। बिल्कुल इसी तरीके से बाप के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा करने वाले ने शफकत डाली है। बाप के अंदर बाप के लहजे में शफकत डाली है। तो वो शफकत हमें डे बाय डे नजर भी आती है बाप के किरदार में, और उससे ज्यादा भी बढ़ती रहती है, उससे ज्यादा भी बढ़ती रहती है। और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभार बच्चा जो है परेशान हो जाता है, कभी कभार बच्चा जो है जिद्दी हो जाता है बाप के ज्यादा लाड और प्यार की वजह से। तो हमें मुस्तहकम रखना है, उम्मतों वसता। हम जो उम्मत है वो एतदाल वाली उम्मत है, मतलब ना ज्यादा मैक्सिमम ना ज्यादा मिनिमम, एतदाल में होना चाहिए। तो माँ बाप को अपने बच्चे को सबसे पहले अच्छी स्कूलिंग करवानी चाहिए और ऐसी जगह पर भेजना चाहिए, ऐसे कारी साहब के पास भेजना चाहिए, ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार से समझाते हों, जहाँ पर बच्ची की बहुत अच्छी परवरिश करते हों। और माँ बाप को रोज़ाना की बुनियाद पर उनके उस्तादों से भी मिलना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चे से भी पूछना चाहिए वक्तन फवक्तन कि बेटा आज का दिन कैसा गुजरा, बेटी आज का दिन कैसा गुजरा। और माँ बाप को ये चाहिए कि रोजाना उनकी रूटीन बहुत अच्छी बनाए। सुबह जागने की और रात को सोने की रूटीन बहुत अहम है। ये रूटीन अगर बिगड़ गई तो वल्लाह बच्चे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो रूटीन सबसे पहले, रूटीन लाइफ अगर अच्छी होगी तो बच्चा सेहतमंद भी रहेगा।
और फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा बड़ा होता रहे 5 साल का हो जाए, 6 साल का हो जाए, तो अपने बच्चे को अच्छी अच्छी मतलब इंडोर गेम्स उसको ला कर दे, अगर इस्ताताअत है। नहीं अगर इस्ताताअत है, उसका भी तरीका है। बच्चे से बहुत प्यार से बात करे, खुद उसके लिए घोड़ा बन जाए। घोड़े बनने के लिए पैसे खर्च नहीं होते, खुद उसके लिए घोड़ा बन जाए, उसको अपनी पीठ पर बिठा ले और मतलब उसको कहीं सैर कराने के लिए ले जाए। छोटी एक कार्ट होती है, हमारे ज़माने में होती थी, खैर मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे ज़माने में होती थी। एक कार्ट होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती थी, वो डोरी पर उसको लगी भी होती थी और ड्रम पे स्टिक ऐसे ऐसे कर रही होती थी, तो टक टक आवाज आती थी। तो वो भी बहुत सस्ती आती है, वो चाहे तो हैंडीक्राफ्ट खुद भी बंदा बना सकता है। तो लाजमी नहीं है पैसा लाजमी नहीं है। अगर इस्ताताअत है तो इंडोर गेम्स दे। इंडोर गेम्स के अंदर लूडो भी आता है जो कि बहुत ही सस्ता है। इंडोर गेम्स में कैरम बोर्ड आता है जो कि बहुत ही सस्ता है। लाजमी नहीं है इंडोर गेम्स में सेगा ही आता हो, लाजमी नहीं है इंडोर गेम्स में प्ले स्टेशन ही आता हो, लाजमी नहीं है इंडोर गेम्स में एक्सबॉक्स ही आता हो, लाजमी नहीं है। ये सब चीजें लाजमी नहीं है। मोहब्बत अल्लाह ताला के हाथ में। तो माँ बाप को चाहिए बच्चों को टाइम जरूर दें, लाजमी टाइम दें। ये दुनिया को बच्चों के लिए सिलेबस बना दें। अपने बच्चे से बोलें कि बेटा कोई सवाल करना है, सवाल करो मुझसे। उसके अंदर सवाल पूछने की आदत डालें। जितना उसके अंदर सवाल पूछने की आदत होगी उतना उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो उसके अंदर सवाल पूछने की आदत डालें, अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर से। क्योंकि सवाल एक पूछना है बदतमीजी से, एक सवाल पूछना है तमीज से। तो तमीज से सवाल पूछने की अपने बच्चे के अंदर आदत डालें। और दूसरी बात, अगर देखें कोई बच्चा, मतलब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी के सामने भी कंपैरिजन ना करे, कभी भी कंपैरिजन ना करें कि देखो उनका बेटा ऐसा है और तुम ऐसे हो। कभी भी कंपैरिजन ना करें। एक बच्चे के लिए माँ बाप ही सबसे बड़े दोस्त हैं। बच्चे के लिए माँ बाप ही सबसे बड़े दोस्त हैं। तो कंपैरिजन कभी ना करें। अगर आपने ही उसको कंपैरिजन करके डिमोटिवेट कर दिया तो कोई नहीं है जो उसको सहारा दे सके। ये दुनिया बहुत ही खराब है उस बच्चे के लिए। तो आप ही उसके सबसे बड़े दोस्त हैं। आप उसको कंपैरेटिवली किसी से भी कंपेयर ना करें। और दूसरा, उसको मोटिवेट करते रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, everyone has capability to do anything because God doesn't created garbages। तो इसका बहुत बड़ा मकसद है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है, क्योंकि खुदा जो है कभी भी कचरा नहीं बनाता। तो उस बच्चे की सलाहियत को आपने उजागर करना है, उस बच्चे की सलाहियत को आपने निखारना है। अगर आप उसकी सलाहियत को नहीं समझ पा रहे तो मैं फिर आपसे कहूंगा, ये तारिक उस्ताद बैठा हुआ है, इससे पूछो। जब तक ये तारिक उस्ताद इस दुनिया में मौजूद है, इससे पूछो। ये तुम्हें बताएगा कि क्या तरीका है बच्चे की, कैसे सलाहियत को उभारना है, कैसे उसकी सलाहियत को पहचानना है कि उसके अंदर कौन सी सलाहियत है। उसके सामने गेम्स खेलो, उसके साथ बैठकर गेम्स खेलो, उसके साथ कार्टून्स देखो, जो मूवीज उसको दिखा सकते हो, जो मतलब गाइडेंस के साथ उसको दिखा सकते हो, उसको दिखाओ, उसको समझाओ। जब वो अपनी प्यूबर्टी की एज को पहुंचे तो उसको समझाओ, उसको मसाइल बताओ, ताकि आप उसको दोस्ताना माहौल के अंदर समझाओगे। लेकिन कोई दूसरा उसको मिस यूज करेगा, उसको गलत तरीके से समझाएगा। तो इन बातों को, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि इन बातों को समझें, अपने बच्चे की मेंटालिटी को समझें। आपका बच्चा क्या चाहता है? भाई आप रात को देर से आ रहे हो शादी से, अगर वो स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहा, वो क्लास में जाकर सोता है, उसके टीचर उसको कहाँ है वो टीचर जो बगैर मार के पढ़ाते हैं? बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत मान लो बहुत ही कम है। ऐसे टीचर्स बहुत ही कम है। तो अगर खैर उसके टीचर ने उसके ऊपर गुस्सा करा कि तुम आंखें जो है झपका रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, तो उसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? आप लोग मुझे बताओ किसकी गलती है? मतलब पेरेंट्स की गलती है ना। पेरेंट्स ने तो उसको मजबूर करा ना कि रात को जागने के ऊपर। अगर पेरेंट्स उसको जल्दी सुला देते तो उसको वो नींद नहीं आती। तो हम पेरेंट्स जो है अपने तरीके से सोचें कि कैसे हम बच्चे को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे हम बच्चे को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, उसकी जहनियत को हम समझ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे के दिमाग में चल रही होती हैं, वो नहीं पूछ पा रहा होता। तो हमें देखो, बहुत अच्छी सी मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा जमीन पर बैठा हुआ है, बहुत ही छोटा बच्चा, 2 साल का, 1.5 साल का,
तो आपको उसको उठाने के लिए, अपने लेवल पर लाने के लिए, ये आपका लेवल है ना, अपने लेवल पर लाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा या नहीं झुकना पड़ेगा? आप लोग खुद जरा सोचो। कैसी खड़े खड़े आप उसको उठा सकते हो? कभी भी नहीं उठा सकते, कभी भी नहीं उठा सकते, सेफली नहीं उठा सकते। कोई जिद में आकर उठाना चाहे तो एक अलग बात है, कोई सेफली नहीं उठा सकता। तो उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा, उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। जब तक आप बच्चे के लेवल पर नहीं जाओगे, आप उसको नहीं अपने लेवल पर ला सकते। तो आपको ये तमाम स्टूडेंट्स, तमाम टीचर्स से भी ये बात कह रहा हूं मैं, हमें बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। ये बात जहन में रखें आप लोग, ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि एक बच्चे को अपने लेवल तक लाने के लिए, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि झुकना पड़ेगा। आप उसको अना का मसला ना बना लो। वो बच्चा है, वो गलती करेगा, वो गलती करेगा। हम पेरेंट्स को झुकना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, और बच्चा बार बार गलती करेगा। ये हमें अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, हमें अपने बनाने वाले ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उसकी बार बार गलतियों को नजरअंदाज कर सकें, उसको समझा सकें। तो हमें ये चाहिए। फिर इस तरीके से जब बच्चा आगे बढ़ने लगे, जब बच्चा 12 साल को पहुंचे, 13 साल को पहुंचे, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस लाजमी आएंगे। उस हार्मोनल चेंजेस को उसको समझाओ। भाई अगर पढ़े लिखे नहीं हो, साइंटिफिकली नहीं समझा सकते, तो उसको मतलब आम तौर पे, आम लफ्जों में उसको समझाओ कि बेटा अब ये तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तुम इस चीज से बचकर रहो, इस चीज से बचकर रहो। तुम्हें कोई ऐसा एहसास होगा तो उसका ये मतलब है, ये अगर एहसास होगा उसका ये मतलब है, इस बंदे की ऐसी बात का ये मतलब है, इस बंदे की इस बात का ये मतलब है। उसको समझाओ। अगर उसको पेरेंट्स ही नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? बच्चे को एतमाद में लो, बच्चे को एतमाद में लो। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ हुआ था। एक मछली वाला था, मछली हम उससे लेने के लिए गए थे, फिश हम लोग लेने के लिए गए थे। मेरा बेटा उस वक्त 5 साल का था। तो उसने रेगुलर बॉटल होती है ना पेप्सी 7 अप की, उसने वो बॉटल उठा के बिल्ली को दे मारी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा उस्मान ये क्या है, मतलब क्यों तुमने उसको मारा बिल्ली को? मैं भी बच्चों को अल्लाह के फजल एहसान से मारता नहीं हूँ। तो मेरे बच्चों का भी बहुत अच्छा मेरे साथ इंटरेक्शन है माशाल्लाह से, और सभी का होना भी चाहिए। तो मैं उसको इस तरह डांट ही रहा था, समझा ही रहा था। थोड़ा खट्टा मीठा डांटना भी चलता है। तो मछली वाले ने मुझे ये बात बोली। मछली वाला पढ़ा लिखा नहीं था, दुनियावी तालीम के एतबार से वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरे नजदीक वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। तो उसने मुझे ये बात बोली, उसने कहा कि तारिक भाई आप क्यों इसको डांट रहे हो, आप क्यों इसको डांट रहे हो, वो बच्चा ही तो है। तो उसकी ये बात मुझे बहुत ज्यादा समझ आई, मतलब समझ तो आई भी थी अल्लाह के फजल एहसान से, पर उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उससे पूछा क्या पढ़े हुए हो? उसने कहा नहीं। तो हम पढ़े लिखे होने के बावजूद बीच गैदरिंग्स के अंदर अपने बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, बीच गैदरिंग्स के अंदर अपने बच्चों को डांट देते हैं। तो उनकी जहन पे क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा है आपने ये बात? आपका बॉस आपको आपकी कुलीग के सामने डांटे, कैसा फील करोगे? कुछ देर के लिए सोचो, कैसा फील करोगे? उस बच्चे को आप दूसरों के सामने डांट रहे हो, वो बच्चा कैसा फील करेगा? उसके जहन पे सोचा है कितना बुरा असर पड़ेगा? वो आपको कभी कोई बात नहीं बता सकता, कभी भी आपको वो कोई बात नहीं बताएगा। वो कब आपको कोई बात बताएगा? जब आप उसके दोस्त बनोगे, जब आप उसके लेवल पर जाओगे। तो उसके लेवल पर जाओ, उसके दोस्त बनो और उससे पूछो कि बेटा तुम्हें क्या मुश्किलात हैं, तुम्हें क्या परेशानी है, पढ़ाई में तुम्हें क्या परेशानी है? हमने जो काम नहीं कर रहा होता हम चाहते हैं हमारा बच्चा करे। अरे भाई, जब मैंने जो काम मैं नहीं कर सका तो मेरा बच्चा कैसे करेगा? वो बच्चा मेरे ही तो डीएनए से बना हुआ है ना, वो बच्चा कैसे करेगा? चलो, अगर मैंने शुरू से मुझे वो चीजें नहीं मिली थी, मैं अपने बच्चे को वो चीजें दे रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें उसको समझना चाहिए कि अगर उसको मुश्किल हो रही है, उसको करने के अंदर मुश्किल हो रही है, तो उससे पूछो कि उसको क्या परेशानी है, उसको क्या मुश्किल है। उसका दोस्त बनकर उससे पूछो। जब तक उसके दोस्त नहीं बनोगे, वो बच्चा आला मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। जैसा हम उसके साथ बिहेवियर करेंगे, वो ही अपने बच्चों के साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा, वो ही अपने कुलीग के साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा। हमारा एंड यूजर हमारा बच्चा है। हम अपनी परेशानी, अपना गुस्सा अपने बच्चे पे उतार सकते हैं। वो अपना गुस्सा कहां पर उतारेगा?
बताओ कहां पर उतारेगा? मतलब उसके दिल में, उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आएंगे, वो उन ख्यालों के ऊपर अमल करेगा। और अल्लाह ना करे वो अगर बुरा इंसान बन गए तो मेरे मुआशरे का बच्चा खराब हो जाएगा, मेरे मुआशरे का बच्चा, मेरे नेशन का बच्चा खराब हो जाएगा। उस बच्चे को खराब होने से बचा लो, उस बच्चे को खराब होने से बचा लो। और बच्चों के साथ बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार का मामला रखो। कभी अगर डांटना पड़ जाए एक अलग बात है, डांट लो। कभी अगर मारना पड़ जाए तो मार के अंदर वो भी आप उलमा इकराम से पूछ लो, उलमा इकराम मौजूद हैं बैठे हुए, मतलब वहां पे नफ्स आपका शामिल ना हो मार के लिए। मार भी लो कभी, लेकिन नफ्स शामिल ना हो, ये इस बात का ध्यान रखना, नफ्स शामिल ना हो। तदबीर के तौर पे उनको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। मारना बहुत आखिरी स्टेज है, मैं तो बल्कि बोलूंगा ना ही मारो तो ज्यादा बेस्ट है। मारो नहीं, ये दौर के बच्चे मार से दूर ही भागेंगे, करीब नहीं आ सकते। तो ये तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो का लिंक अपने माँ बाप के मोबाइल में किसी ना किसी तरीके से भेज दो कि उनके माँ बाप, कि तुम्हारे माँ बाप ये वीडियो देख लें और अगर समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तारिक उस्ताद का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।